डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार, मौके से अवैध हथियार व कारतूस किए जब्त। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पुलिस ने मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पास जंगलों में से पकड़ा है। साथ ही मौके से एक देसी पिस्टल, 32 बोर में जिंदा कारतूस, एक देसी पोना 12 बोर, 2 बंदूक 12 बोर, 3 जिंदा कारतूस 12 बोर, 6 खाली कारतूस 12 बोर व एक देसी कट्टा 315 बोर में जिंदा कारतूस के बरामद करते हुए जब्त किए हैं। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पास जंगलों में डकैती की योजना बनाते हुए अजय पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर निवासी खरगपुर थाना कोलारी, जितेंद्र पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी चौनपुरा थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर, हेम सिंह पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी थाना डांग थाना गढ़ी बाजना जिला भरतपुर, सोनू गुर्जर पुत्र राधेश्याम गुर्जर निवासी भारली थाना बसेड़ी और दीपेंद्र पुत्र शिशुपाल कुशवाहा निवासी भारली थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि इन बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार व कारतूस बरामद किए हैं। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए अवैध हथियारों व अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। राजाखेड़ा में लगभग आधे घंटे हुई सूखी ओलावृष्टि, बड़े बड़े आकार के गिरे ओले। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में सोमवार शाम तेज हवाएं शुरू होने के साथ साथ सूखी ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जहां लगभग आधे घंटे तक बड़े बड़े आकार के सूखे ओले गिरे। राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में हल्की बारिश शुरू हुई, जिसके साथ हल्के हल्के ओले गिरना शुरू हो गए। बारिश राजाखेड़ा के नजदीकी नाहिला, देवखेड़ा, सीतापुरा, कुम्हरपुरा, बिचोला, समोना सहित क्षेत्र के कई गांवों में भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली, जहां लगभग आधे घंटे बिना बारिश के सूखे ओले गिरते रहे। वहीं राजाखेड़ा के कई गांव में बड़े आकार का ओला भी देखने को मिला है। पुलिस के हत्थे चढ़े 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश अपहरण के मामले में चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, धौलपुर एसपी सुमित मेहरड़ा और मनिया सीओ राजेश शर्मा के निकटतम सुपरविजन में अभियान चलाया गया। 25 अप्रैल को राजाखेड़ा में नए कोर्ट के पास कुछ बदमाशों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहे थे, जिनके लिए पुलिस ने सोमवार को टीम का गठन कर नंदी उर्फ नरेंद्र सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी डल्लो की मड़िया राजाखेड़ा और बादाम सिंह उर्फ टुंडा राम पुत्र लायक सिंह निवासी डल्लो की मड़िया राजाखेड़ा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश बॉर्डर का फायदा उठाकर फरारी काट रहे थे, जिन्हें रमगढ़ा ईंट भट्टों के पास से गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बबलू उर्फ जयप्रकाश को अपहरण कर बोलेरो गाड़ी में डाल कर ले गए थे, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध पीड़ित के भाई जयप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की कार्रवाई टीम में थानाधिकारी वीर सिंह, एसआई सुगन सिंह, आनंद कुमार, विजय सिंह, पूरणमल, मनोज कुमार शामिल रहे। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का लेमन सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now. Limited seats only. You can enroll your child for better future.
जिले के प्रतिष्ठित अधिवक्ता केशव प्रसाद कमठान का निधन, अधिवक्ताओं में छाई शोक की लहर। धौलपुर जिले के जाने माने प्रतिष्ठित अधिवक्ता केशव प्रसाद कमठान का शनिवार रविवार की रात करीब 11 बजे आकस्मिक निधन हो गया। वे करीब 84 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन की खबर जिले में आग की तरह फैली, जिससे अधिवक्ताओं सहित अन्य लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को सुबह चंबल नदी के तट पर स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके बेटे अमित कमठान अधिवक्ता ने मुखाग्नि दी। स्वर्गीय कमठान की अंतिम शव यात्रा में धौलपुर जिले के जाने माने राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक लोगों सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। स्वर्गीय केशव प्रसाद दीवानी फौजदारी और राजस्व के मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता थे। उनकी गिनती जिले के प्रतिष्ठित और जाने माने अधिवक्ताओं में थी। वर्तमान में वे अभिभाषक संघ धौलपुर के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इनके पिता अनंत प्रसाद कमठान भी धौलपुर जिले के जाने माने अधिवक्ता थे, जिन्हें सभी लोग डिप्टी बाबू के नाम से जानते थे। स्वर्गीय केशव प्रसाद कमठान कायस्थ समाज धौलपुर तथा अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इनकी राजनीति में भी गहरी पकड़ मानी जाती थी। स्वर्गीय कमठान के जूनियर अधिवक्ता सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि मेरे गुरु केशव प्रसाद कमठान कानून के बेहद विद्वान थे तथा लोगों की मदद करना उनके स्वभाव में शामिल था। वे हर किसी से मैत्रीपूर्ण भाषा में बात करते थे। उनका चला जाना धौलपुर जिले की वकालत के क्षेत्र में एक युग के समाप्त हो जाने जैसा है। अपनी बुद्धिजीवी वकालत के दम पर उनके कई फैसले जिले में समय समय पर चर्चा का विषय रहे थे। उनके जाने से अभिभाषक संघ धौलपुर को गहरा आघात लगा है और उनकी कमी संघ में कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि स्वर्गीय केशव प्रसाद कमठान की बेटी दिव्या कमठान भी धौलपुर कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता है। इसके अलावा उनकी 2 अन्य बेटियां भी सरकारी क्षेत्र में हैं। उनके निधन पर नियमित बैठक बीना गोयल नर्सिंग होम के पास पटपरा रोड धौलपुर पर होगी। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी अधिवक्ता केशव प्रसाद कमठान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, एक अधेड़ की मौत, आधा दर्जन बताए जा रहे घायल। कैला देवी दर्शनों को जा रहे थे सभी लोग। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर सनोरा गांव के पास बीती रात को सड़क हादसा हुआ। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान एक अधेड़ की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। सभी लोग मुरैना जिले के दोबारा शंकरपुर निवासी थे, जो केला देवी करौली माता के दर्शन करने के लिए निकले थे। जानकारी के अनुसार मुरैना मध्य प्रदेश जिले के दोबारा शंकरपुर निवासी बघेली परिवार के 2 दर्जन के करीब महिला, पुरुष और बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर करौली केला देवी दर्शन के लिए निकले थे, जो रात 2 बजे के करीब बाड़ी से निकलने के बाद सनोरा गांव पर अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए हैं। बाकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं। घायलों में एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर ट्रैक्टर चालक दिलीप पुत्र गुड्डू बघेल ने बताया कि वह दोबारा शंकरपुर के सभी लोगों को लेकर कैला देवी जा रहा था। इस दौरान सनोरा गांव के पास न जाने कैसे अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली ऊंची हो गई। किसी ने प्रेशर दबा दिया था या अपने आप प्रेशर दब गया, इनकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में ट्रॉली ऊंची उठ गई तो उसमें सवार ज्यादातर लोग नीचे सड़क पर आ गिरे। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की इस दुर्घटना में बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराए गए 4 लोगों में से 38 वर्षीय राजवीर पुत्र गोपी बघेल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं घायल 22 वर्षीय सरिता पुत्र दिलीप और 40 वर्षीय गुड्डी देवी पत्नी दिलीप बघेल की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं घायल दिलीप का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। थाने से नहीं मिला न्याय तो एसपी से लगाई गुहार। अपने परिवार के साथ रिक्शे से एसपी दफ्तर पहुंचा पीड़ित युवक। मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से प्रताड़ित एक युवक अपनी मां
पत्नी और पिता को रिक्शे पर बैठाकर धौलपुर एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, क्योंकि युवक जब कोलारी थाने में पहुंचा तो उसे एसपी ऑफिस जाने के लिए कह दिया। किराए के पैसे नहीं होने पर वह रिक्शे पर पहुंचा था। एसपी ऑफिस पहुंचे युवक टीटू ने बताया कि 23 अप्रैल को उसके परिवार में एक बारात आई थी, जिसमें देर रात तक बज रहे डीजे को बंद करने के लिए युवक के पिता जगदीश पुत्र बत्ती लाल ने दूसरे पक्ष को बोल दिया। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने युवक के साथ उसकी मां, भाई और पिता से मारपीट कर दी। मारपीट में युवक की मां गंभीर घायल हो गई। एसपी ऑफिस पहुंचे युवक ने बताया कि थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद युवक कोलारी थाने में पहुंचा, जहां थाना प्रभारी ने उसे एसपी ऑफिस जाने के लिए कह दिया। थाना प्रभारी के आदेश के बाद युवक अपनी मां, पत्नी, बेटे और पिता को गांव भदियाना से रिक्शा से करीब 27 किलोमीटर की दूरी तय कर एसपी ऑफिस धौलपुर पहुंच गया, जहां उसने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। युवक के एसपी ऑफिस पहुंचने पर कोलारी थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि मारपीट की घटना को लेकर तत्कालीन समय में ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसके लिए कार्रवाई की प्रक्रिया अभी तक जारी है। उन्होंने बताया कि एसपी ऑफिस में पीड़ित ने शिकायत दी थी। उस शिकायत का निस्तारण करने पीड़ित को एसपी ऑफिस बुलाया गया था। घटना को लेकर परिवार शाखा के प्रभारी किशन सिंह ने बताया कि पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी एक शिकायत दी थी। मुकदमा दर्ज हो जाने के बाद दी गई शिकायत का निस्तारण करने के लिए कोलारी थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित के थाने के बाद उनके द्वारा दी गई शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। मैंने बाकी डीजे की मना करी, नाते रिश्तेदार आए गए तो इनको खाना पाना खिला दो। पाने गई तेरा बाप की थुरई है तो बंद कर दे। मैं इसे कह के चलोगो जाके बाद में जे कछु कह रही हो जाए मम्मी तो जाने जो गई है कि लल्लू गाड़ी गिल्लाई कछु की गई हो तो फिर चले आए। फिर जा मैं लात घूसा थे जाके बाद में मोड़े ले गए कि मम्मी कहाँ है वो, तो डरी डराई उठाइए तो जो उठाइए इसके बहाने जने सुल्तान ने उठाइए जी। फिर था पुलिस ने क्या कार्रवाई की? प्लस में तो कुछ सुना मतलब मामले बस हम तो भाई कल ऑपरेशन है कहना है। नहीं तो फिर यहाँ कैसे आए धौलपुर? यहाँ तो वहीं से भेजे लड़का थे बात में। कैसे आए हो? रिक्शा थे। क्यों? हम 2 दिन आए। क्यों? सुनो भाई नहीं पैसा नहीं थे हमारे, कुछ पैसे लाए हम खाना पी थे तो वहाँ से यहाँ तक रिक्शे से ही आए हो? हाँ। जिला कलेक्टर बीटी ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि JVVNL अवैध कनेक्शन के विरुद्ध कार्रवाई करें एवं इस प्रकार राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रस्तावित कराएं। वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अवैध रूप से पेयजल का उपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे। गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत लाइनों के मरम्मत कार्य पर पूर्ण ध्यान देवे। जिला कलेक्टर ने कहा कि नगर परिषद धौलपुर शहर में ड्रेनेज प्रबंधन के लिए सीवरेज की नियमित अंतराल पर सफाई करवाएं तथा नालों की सफाई कार्य की सफाई निरीक्षकों एवं जमादारों के जरिए मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपंजीकृत अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों एवं जन अभाव अभियोग के प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट, CEO जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। अरे अभी मत चलाओ, लाइट नहीं है। इन्वर्टर पे टीवी और वॉशिंग मशीन दोनों नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। बंद करो, इन्वर्टर पे माइक्रोवेव और मिक्सर ग्राइंडर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। इन्वर्टर पे AC और कंप्यूटर साथ नहीं चलेगा। चलेगा चलेगा, दोनों चलेगा। पर कैसे? वो ऐसे क्योंकि अब हमारे घर में है ईस्टमैन की होम UPS जोड़ी, इन्वर्टर, बैटरी और होम UPS दोनों। तो अब AC, फ्रिज, टीवी सब चलेगा। ईस्टमैन होम UPS जोड़ी जो देता है 36 महीने की वारंटी होम UPS पे, 15 साल की वारंटी ड्यूराटेक बैटरी पे और सर्विस 365 दिन। ईस्टमैन, बेहतर परफॉर्मेंस टुगेदर।
बैटरी एवं इन्वर्टर खरीदने के लिए संपर्क करें वर्धमान बैटरी एंड इन्वर्टर हाउस धौलपुर एवं मनिया। पता बूंदी खां मार्केट मस्जिद के पास, बस स्टैंड धौलपुर। बिना किसी ब्याज के बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। एवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों ने सीबीएसई रिजल्ट में लहराया परचम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर की छात्र उर्शिता शर्मा ने 92.5%, कृष गर्ग ने 91%, रजत सिंघल ने 90%, रोहित ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं कला वर्ग में अभय चौहान ने 92%, अंजलि गुप्ता ने 88% अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रेष्ठ रहा है। 12वीं के रिजल्ट के साथ साथ 10वीं के विद्यार्थियों ने भी 95% अंक लाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। कक्षा 10वीं में शिखर गौड़ ने 95%, तनिषा विवेक ने 94%, हर्ष प्रताप ने 91%, यशवर्धन ने 91%, देव वर्मा ने 91%, अलीना खान ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर संस्था के निदेशक वी.के. त्यागी ने एवीएम कॉन्वेंट के विद्यार्थियों एवं उनके माता पिता तथा संस्था के सभी शिक्षकगणों को बधाई दी और उनके योगदान को सराहा। शिक्षाविद वी.के. त्यागी, प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी एवं प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने सभी छात्रों का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया एवं मिठाई खिलाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विद्यालय के छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों तथा विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को दिया तथा अपने माता पिता के प्रयास को सराहा। आज 12th बोर्ड सीबीएसई का रिजल्ट आया। मेरी बेटी ने 92% प्राप्त किए हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके फिजिक्स में आए हैं। फिजिक्स से वो काफ़ी डरती थी पर फाइनली उसके नंबर उसमें बहुत अच्छे आए और मैंने उसे हमेशा यही कहा कि उसे सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, अपने टारगेट्स पर ध्यान देना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई करो, रिजल्ट तो जो भी आएगा हमें एक्सेप्टेड है। स्कूल का भी बहुत सहयोग रहा है। एवीएम स्कूल में इसने 12th की थी अपनी, स्कूल में भी स्कूल के टीचर्स ने भी काफ़ी योगदान दिया है इसके सफलता में। धन्यवाद। Good morning everyone, this is Shikhar Gaul, a student of class 10th in एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। आज ही मतलब क्लास 10th और 12th के रिजल्ट अनाउंस हुए थे तो उसमें मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स इन सब ने मेरी बहुत हेल्प करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल एंड आई हैव आल्सो डिड समथिंग लाइक आई हैवंट यूज्ड एनी सोशल प्लेटफॉर्म्स बाय दैट बिफोर 2 years something and I also have dedicated studies so I can get that type of good marks. Hello everyone, this is Akshara Hardinga. I'm a student of EVM Convent School, Dhawalpur. As we all know, our CBSE result is out today and our school has scored really good marks. For my best marks, I want to dedicate my teachers, parents and school for their support and encouragement. I feel blessed that I am a part of EVM Convent School and want to thank my school for my success. Thank you so much. पढ़ रही है और मुझे जो उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से मुझे को ज़्यादा मिला इस स्कूल से। सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, मुझे अपनी बच्ची की परसेंटेज थोड़ी कम की उम्मीद थी और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए मैंने अपनी दूसरी बच्ची का भी जो एडमिशन है वो भी मैंने अभी इसी स्कूल में कराया है। 34 साल बाद अपने समाधि स्थल पर विराजे बाबा ज्ञानानंद। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के गांव टहरी कपुरा में ज्ञानानंद बाबा की प्रतिमा उनके समाधि स्थल पर स्थापित की गई।
टहरिकापुरा को बाबा की कर्मस्थली एवं तपोभूमि माना जाता है। प्रतिमा को भक्त मुन्नालाल आइला आगरा ने बनवाया है। प्रतिमा स्थापित करने एवं भागवत को लेकर टहरिकापुरा के सभी ग्रामीणों ने पूरी तैयारी के साथ कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत गीता को परीक्षित मुरारी बाबा एवं ठाकुर जी महाराज को पूर्व सरपंच द्वारा सिर पर तथा बाबा ज्ञानानंद बाबा की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण कराया। उसके साथ कथावाचक साध्वी राधिका शास्त्री राधे के सहित हजारों की संख्या में संघी टहरिकापुरा सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद प्रतिमा को विधि विधान के साथ स्थापित किया गया और साध्वी राधिका शास्त्री राधे द्वारा विधि विधान के साथ कथा वाचन शुरू किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता एवं मीडिया प्रभारी डीके कुशवाहा ने बताया कि 20 मई को ग्रामीणों के सहयोग से प्रसादी वितरण एवं भागवत कथा का समापन किया जाएगा। ज्ञानानंद महाराज ने टहरिकापुरा को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया था। उस समय उन्होंने टहरिकापुरा को अयोध्या नगरी की संज्ञा दी थी। बाबा के भाई संत जगनानंद बाबा ने बताया कि ज्ञानानंद बाबा का बचपन का नाम छितरिया था। संत बनने के बाद बाबा को ज्ञानानंद महाराज के नाम से जाना गया। बाबा हस्त एवं चित्रकला के अद्भुत खिलाड़ी थे। इन्होंने अपनी 7 वर्ष की तपस्या के अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई। 1 जनवरी 1991 को टहरिकापुरा में धौलपुर सहित भरतपुर संभाग के प्रशासन की उपस्थिति में समाधि दी गई थी। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा सोनू शास्त्री और नवनीत शास्त्री द्वारा कराई गई। हाईवे के पास मिला बुजुर्ग का शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में करौली धौलपुर हाईवे के पास एक बुजुर्ग का शव मिला है। पहचान न होने पर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसकी फोटो लेकर पुलिस सोशल मीडिया के जरिए पहचान करने में जुटी है। पचगांव चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल अरुण शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक बुजुर्ग का शव करौली धौलपुर हाईवे किनारे खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए आसपास के लोगों को बुलाया। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मृतक की पहचान न होने के बाद पुलिस उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंची, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने सबको अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक की पहचान के लिए बुजुर्ग के फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने के साथ ही आसपास के थानों को भी सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान होने के बाद सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कार से टकराया बाइक रिक्शा, बाल बाल बचे लोग। धौलपुर जिले में जगनेर बसीड़ी मार्ग पर सोमवार सुबह एक बाइक रिक्शा कार से टकरा गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार बाबा बिसनगिरी का मेला करके अपने घर मलपुरा आगरा लौट रहे थे। तभी बसीड़ी जगनेर रोड पर छाहर के पास जगनेर की तरफ से आ रहे एक बाइक रिक्शा चालक ने अपना संतुलन खो दिया और कार से टकरा गया, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार रिक्शा चालक नशे की हालत में था। वैसे भी बसेड़ी कस्बे में बाइक रिक्शे बेरोक टोक संचालित हो रहे हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटना घटित होती रहती है, तो वहीं जाम की भी समस्या उत्पन्न करते हैं। कहा सुनी के बाद झगड़े में फेंके ईंट पत्थर, लोगों ने बचाई जान। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक कॉलोनी में मिट्टी की ट्रॉली को बैक लेते समय अचानक से ट्रॉली एक बाइक से टच हो गई। मामले ने ऐसा तूल पकड़ लिया और झगड़ा बढ़ गया। बाइक सवार द्वारा लोगों को बुलाकर झगड़ा किया गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान झगड़ा बढ़ने पर जब लोग इधर से उधर बचने के लिए भागे तो किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। ऐसे में सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जानकारी ली। बाड़ी शहर के बारे रेलवे स्टेशन के पास स्थित कृष्णा कॉलोनी निवासी उग्रसेन उर्फ गब्बर गुर्जर पुत्र हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि उनके मकान पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान एक मिट्टी की ट्रॉली आई थी, जिसे वह खुद ही बैग में लेकर खाली कर रहे थे। इस दौरान पास की कॉलोनी के एक युवक की बाइक से ट्रॉली अचानक टच हो गई। इसी बात को लेकर ही बाइक चालक द्वारा पहले गालियां दी, फिर जब समझाइश की तो कुछ देर में करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को लेकर आया और झगड़ा करने लगा। इस दौरान उनसे मारपीट की है और पथराव करते हुए उनकी सोने की चेन छीनकर आरोपी ले गए हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से मौके पर जमकर पथराव हुआ है। इसमें ईंट पत्थर फेंके गए हैं। इसमें मोहल्ले के लोगों ने इधर उधर भागकर जैसे तैसे जान बचाई।
सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मामले को लेकर एक पक्ष के उग्रसेन उर्फ गब्बर गुर्जर पुत्र हरि सिंह गुर्जर द्वारा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दी है। दूसरे पक्ष द्वारा अभी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। थाना प्रभारी शिवलहरी मीणा मामले की जांच कर रहे हैं। शांत रहने के लिए दोनों पक्ष के लोगों से समझाइश भी की है। मामला यह है कि मिट्टी की ट्रॉली आई थी, मैं बैग अंदर लगा रहा था तो उसकी बाइक से मेरी ट्रॉली छिड़ गई, तो उसने गाड़ी पे ला दिया और कंजरा बंजरा फिर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कितने आदमी थे? वो 10-12 आदमी थे और मेरी जंजीरें ले गए, मेरी मिसाइल की जंजीरें ले गए, मेरे बच्चा के पत्थर लगे हुए और लूटपाट करके ले गए। थाने में सूचना कर दी? थाने में सूचना कर दी, पहला सब आए अब जा रहे हैं FIR करें। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। जिला अस्पताल में नवजात बेटियों का किया स्वागत सम्मान। अनंत ज्योति चैरिटेबल संस्थान धौलपुर के तत्वाधान में संचालित बादामी देवी जनहितकारी योजनाओं के तहत सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में नवजात बेटियों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बेटियों के अभिभावकों को प्रतीक चिन्ह भेजकर उन्हें बेटी के जन्म लेने पर बधाइयां दी गई। समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक पीयूष पारासर, डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत, डॉक्टर राजवीर शर्मा, विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र पारासर, मनीष दाधीच, अनुराधा दाधीच, गीता शर्मा, गीता राजपूत, रोहित बंसल, तान्या बंसल आदि मौजूद रहे। दौपुरा में पोखर से अतिक्रमण हटाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की बसेड़ी उपखंड के गांव दौपुरा के ग्रामीणों ने गांव में पोखर से अतिक्रमण को हटाने को लेकर पंचायत समिति विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव की पुरानी पोखर में अतिक्रमण होने के कारण गांव का गंदा पानी पोखर में न जाकर दौपुरा से मठ दौपुरा को जाने वाले मुख्य रास्ते पर भरा हुआ है, जिसमें राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है और किसानों की फसल भी जल भराव के कारण खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि दौपुरा में सैयद से लेकर सलीमपुर वाले रास्ते पर नहर तक लाखों रुपए की लागत से बना हुआ नाला सोपीस बना हुआ है, जिसमें पानी नहीं डाला गया है। पानी आम रास्ते पर दौपुरा से नाहरपुरा जाने वाले रास्ते पर सामुदायिक भवन के आगे भरा हुआ है और किसानों के खेत में पानी जाने के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है, जिस पर अति शीघ्र कार्यवाही कर पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवाकर गांव के पानी को पोखर में डलवाने व सैयद से सलीमपुर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर हो रहे जल भराव को नाले में डलवाने की मांग की गई। ज्ञापन के दौरान वकील सिंह, तहसीलदार सिंह, संदीप सिंह परमार, जितेंद्र सिंह, अनिल परमार, सतीश सिंह, प्रकाश, राजू, सूरज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। भूतेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य सड़क मार्ग पर बनेगा प्रवेश द्वार, विधि विधान से हुआ भूमि पूजन। धौलपुर जिले की भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी द्वारा नादनपुर रोड होकर भूतेश्वर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर धर्मपुरा के निकट ही टी पॉइंट पर बनाए जा रहे प्रवेश द्वार का भूमि पूजन पुजारी सियाराम शर्मा द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ कराया गया। समिति अध्यक्ष सुनहरी लाल शर्मा ने बताया कि भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी एवं सभी के सहयोग से भूतेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य सड़क मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए मौके पर ठेकेदार द्वारा जेसीबी से सफाई व खुदाई करवाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर राकेश सिंह परमार, संजय अग्रवाल, मनीष शर्मा, गोविंद गोयल, हेमंत बंसल व जगना ठेकेदार सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। दसनाम गोस्वामी संगठन ने मनाई आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती। बड़ा मठ मचकुंड धाम भूतेश्वर मंदिर धौलपुर पर दसनाम गोस्वामी युवा संगठन द्वारा महंत विष्णु भारती के निर्देशानुसार आदि गुरु शंकराचार्य जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें सभा समिति जिला अध्यक्ष
वैद्य वासुदेव गोस्वामी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु भारती, सलाहकार वैद्य गोपाल सिंह वन, महंत रामगिरी, महामंत्री भरतगिरी, कोषाध्यक्ष मुरारी वन, युवा अध्यक्ष शिवदत्त गोस्वामी, भगवानपुरी आदि ने दीप फूल मालाओं से भगवान शंकराचार्य की पूजा अर्चना व आरती कर प्रसादी का वितरण किया। वक्ता भगवानपुरी और वैद्य गोपाल वन ने बताया कि शंकराचार्य ने धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों की स्थापना के साथ अपने 10 शिष्य बनाए जो दशनामी कहलाए। इनका कार्य हिंदू धर्म में एक रूपता तथा प्रचार प्रसार करना था। इनके सहयोग के लिए नागा सन्यासियों की बटालियन बनाई जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती थी। सभा अध्यक्ष वैद्य वासुदेव ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात शिवजी अवतार थे। उन्होंने हिंदू धर्म के लिए उत्कृष्टता प्रदान की तथा 32 वर्ष की अल्प आयु में अपना शरीर छोड़ दिया। सभी को उनके आचरण का पालन करते हुए 10 नामियों को उत्कृष्ट बनाए रखना है। कार्यक्रम में राजवीर, विष्णु, रवि शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गिरी, भगवानपुरी, श्याम वन, रघुनंदनपुरी आदि लोग उपस्थित रहे। कमला कॉलेज में आयोजित हुआ कैंपस प्लेसमेंट, 35 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में विद्यार्थियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जो उन्हें उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह कार्यक्रम IQAC एवं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों डॉक्टर के उपाध्याय एवं रोहितास सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में किया गया। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का चयन RECL द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने बताया कि यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं विद्यार्थियों को उनके करियर की शुरुआत करने में मदद करेगा। उन्होंने भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को उनके भविष्य में सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एक उच्च स्तर शिक्षा के साथ साथ उचित कैरियर के विकल्पों की सुविधाएं प्रदान होंगी। कार्यक्रम में 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया एवं RECL द्वारा 8 छात्र छात्राओं को फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया। इस अवसर पर नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर नीरू शर्मा, रोहितास सिंह, अंशुल सोनी, हर्ष गौड़, विपिन कुमार निर्मल आदि स्टाफ उपस्थित रहा। खानपुर मीना में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। धौलपुर जिले के बाड़ी की ग्राम पंचायत खानपुर मीना के सौजन्य से वर्तमान सरपंच राजेश कुमार मीना की अध्यक्षता में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खानपुर मीना में कार्यरत रहे उप प्राचार्य अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका और उनकी धर्मपत्नी सुमन शर्मा का शॉल उड़ाकर, साफा और पुष्पमाला पहनाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। खानपुर मीना के शिक्षाविद बच्चू सिंह मीना ने कहा कि विदाई लेने वाले उप प्राचार्य के बेस्ट व्यक्तित्व से जगह जगह अनेक विद्यालयों में भव्य स्वागत हुए और आज खानपुर की धरती पर जनप्रतिनिधि सरपंच राजेश कुमार मीना और ग्राम वासियों द्वारा भव्य स्वागत सम्मान, ये इनके जीवन भर शिक्षक और छात्र हितार्थ किए गए बेस्ट कार्यों का श्रेष्ठ परिणाम है। इस अवसर पर कार्यक्रम में विकास अधिकारी नरेंद्र गुर्जर, AEN रामफूल सिंह गुर्जर, JEN योगेंद्र मीना, अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार एवं राजेश कुमार शर्मा, जिला परिषद सदस्य रामेंद्र, ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र यादव, उप सरपंच राजेंद्र कुशवाहा, PEO एवं प्रधानाचार्य हरिओम सिकरवार, बाड़ी प्रधान अध्यापक पारस राम पवार रहल, राजकुमार शर्मा धनोरा, अनवर पठान मत्सुरा, गुमान सिंह बिजोली, राजवीर सिंह कांसोटी खेड़ा, रामदुलारे गोस्वामी बहादुरपुर, शिक्षाविद बच्चू सिंह मीना, महाराज सिंह मीना, बरौली कापुरा, सुरेंद्र बेनीवाल आदि मौजूद रहे। नगर पालिका ने कराया सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा नगर पालिका कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को सभी सफाई कर्मचारी, हेल्पर एवं ड्राइवर का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उप जिला अस्पताल के BCMO डॉक्टर राम नरेश के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही सभी कर्मचारी को सरकार की महत्वपूर्ण चिकित्सा योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया, जिसमें बताया गया कि सफाई कर्मियों के द्वारा विभिन्न तरीके से सफाई के कार्य किए जाते हैं, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है, जिससे समय पर सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण होना अनिवार्य है। इस अवसर पर चिकित्सकों की टीम में नितिन दीक्षित, हनुमान, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहर सिंह, NGO अधिकारी गोपाल नागर एवं शिवम सहित अन्य मौजूद रहे।
सबका कल्याण करती है श्रीमद् भागवत कथा। विजय राम कौशिक। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव जसूपुरा में चल रही भागवत कथा में आचार्य विजय राम कौशिक ने बताया कि 3 प्रकार के ताप से जो जीव तप रहा है, उस ताप से जो छुटकारा दिला दे वही परमात्मा है। जो सच्चित और आनंद का स्वरूप है वही आनंद कंद परमात्मा है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। कथा के पहले दिन व्यास द्वारा भागवत कथा के महात्म्य को बताया गया। उन्होंने बताया कि यह कथा नैमिषारण्य से शुरू हुई है। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हम सब देवता कथा सुनना चाहते हैं, तो आप जगह बताएं जहां हम सब देवता कथा श्रवण कर सके। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से चक्र जहां गिरा उस जगह को कथा श्रवण के लिए स्थान नियुक्त किया गया। 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर सूत जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वे कथा श्रवण कराएं, जिसके श्रवण से जीव का कल्याण हो। ऐसी कथा कहो जिससे भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो और विवेक युक्त वैराग्य प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आज 3 तरह से लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। सिर्फ दुखी वही नहीं है जो राम जी के दास हैं। तब सूत जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जो सबका कल्याण करती है। इस अवसर पर ग्राम जसूपुरा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित, राम वकील मुदगल, प्रेमवती देवी, प्रदीप शर्मा, श्याम शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, विष्णु शर्माज, केशव देव, मलहेला आदि ग्रामवासियों ने कथा का श्रवण किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।